नमस्कार दोस्तों, जी के भाई योगी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम ज़िलेवार जीके में गुड़गांव ज़िले के बारे में जानेंगे। तो गुड़गांव ज़िले का जन्म कब हुआ था? ये हुआ था 1 नवंबर 1966 को। कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। और इसके बारे में इसकी स्थिति अगर देखते हो तो ये कहाँ है? हरियाणा के दक्षिण में स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति जो है 28.27 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 77.01 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 1258 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। और इसकी ऊंचाई अगर देखी जाए तो है 217 मीटर। तो गुड़गांव ज़िले के बारे में हमें क्या पता चला कि यह हरियाणा के दक्षिण में स्थित है। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा का जन्म हुआ था तब इसका जन्म हुआ था। और इसकी भौगोलिक स्थिति 28.27 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 77.01 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। क्षेत्रफल 1258 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है और इसकी ऊंचाई जो है 217 मीटर है। अब इससे आगे चलते हुए कि अब इसकी विभिन्न स्थानों से दूरी कितनी पड़ती है, जैसे कि भारत की राजधानी और हरियाणा की राजधानी से। पहले भारत की राजधानी में चलते हैं तो यह उसके दक्षिण पश्चिम में 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तथा चंडीगढ़ से अगर देखें तो चंडीगढ़ से इसकी दूरी कितनी पड़ती है? चंडीगढ़ के दक्षिण में 268 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। गुड़गांव की कुल जनसंख्या की अगर बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाता है कि गुड़गांव की कुल जनसंख्या 15,14,432 है। यह इसकी कुल जनसंख्या है। अब बात करते हैं इसके लिंगानुपात की। लिंगानुपात कितना है? 853 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। और साक्षरता दर कितनी है? 84.78%। गुड़गांव के उत्तर में कौन सा जिला पड़ता है? झज्जर। दक्षिण झज्जर तथा दिल्ली कहाँ पड़ते हैं? गुड़गांव के उत्तर में। पूर्व में पड़ते हैं फरीदाबाद, दक्षिण में पलवल, फिर नूंह तथा इसके अलावा पश्चिम में कौन सा जिला पड़ता है? रेवाड़ी जिला लगता है। अब गुड़गांव जिला किस तरह से बटा हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो गुड़गांव जिले को 3 उपमंडल में बांटा गया। कौन से हैं? गुड़गांव उत्तर, गुड़गांव दक्षिण तथा पटौदी। अब इनको भी आगे बांटा गया तो उपमंडल हो गया, यानी सब डिवीज़न 3। अब इसके आगे अगर चलते हैं तो तहसील। तो तहसील कितनी है? 5 तहसीलों में बांटा गया है। और 5 तहसील कौन सी हैं? 5 तहसील है गुड़गांव, सोना, पटौदी, फारूखनगर, मानेसर। ये क्या हैं? 5 जो हैं तहसीलें हैं। और उप तहसील कौन सी हैं? 4 उप तहसील हैं। वो कौन सी हैं? वजीराबाद, बादशाहपुर, कदीपुर, गढ़ियर सराय। और इसके अलावा 4 ग्रामीण ब्लॉक है जिसमें पटौदी, सोना, गुड़गांव और फारूखनगर आदि आते हैं। ठीक है। अब इसके बाद चलते हम आगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे हमें पता चलता है कि विधानसभा क्षेत्र और लोकसभा क्षेत्र के बारे में। गुड़गांव में क्या है? 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। कौन से हैं? पटौदी, बादशाहपुर, गुड़गांव, सोहना। और लोकसभा सीट कौन सी है? एक। वो कौन सी है? गुड़गांव की। और जिसे 4 विधानसभा क्षेत्र जो हैं ये हैं गुड़गांव, सोहना, पटौदी, बादशाहपुर मिलकर के तैयार करते हैं। अब यहाँ से सांसद की बात आती है तो सांसद कौन है? राव इंद्रजीत सिंह। और विधायक की बात आती है, विधायक कौन है? सुधीर सिंगला। अब गुरुग्राम का पुराना नाम क्या है? गुड़गांव था। और ये कब रखा गया था? जो महाभारत काल में कुरु साम्राज्य के अंतर्गत आता था। ये महाभारत काल में इसको क्या बताया गया है कि ये गुरुग्राम जो है ये गुरु द्रोणाचार्य का गांव था। और 4वीं शताब्दी में जैसे महाभारत युग खत्म हुआ तो 4वीं शताब्दी जब आई तो यह मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बन गया। 12वीं सदी में जब पृथ्वीराज चौहान की लड़ाई हुई थी तो यह पृथ्वीराज चौहान के चचेरे भाई नागार्जुन से जुड़ा हुआ था। मुगल तथा ब्रिटिश काल में गुरुग्राम
दिल्ली उपनगर का एक हिस्सा बना दिया गया। और ये कौन सा था, झारसा जो परगना था उसका एक छोटा सा गांव बना दिया गया। किसको, गुरुग्राम को। फिर जो पुरातत्व के जो हेड थे गुड़गांव के बारे में उन्होंने सर्वेक्षण किया, तो 1885 में जो हेड थे उन्होंने क्या पाया कि एक शिलालेख पाया। शिलालेख में क्या लिख रखा था, नाम उन्होंने लिख रखा था प्रभु दुर्गानागा, यानी दुर्गानागा नाम से भी इसको जानते थे। तो इसी के बारे में बताया गया है। और फिर 1818 में अंग्रेज़ों ने यहाँ भारवास ज़िले जो पहले बना दिया था, और यहाँ पर एक घुड़सवार छावनी बनाई गई थी अंग्रेज़ों द्वारा अपने सैनिकों की, जो हिदायतपुर में थी। तो इसको भारवास को तो क्या कर दिया इन्होंने, हटा दिया। भारवास ज़िले को भंग करके कौन सा ज़िला बना दिया, गुरुग्राम को नया ज़िला बना दिया। और जैसा मैंने बताया था, हिदायतपुर में एक घुड़सवार जो सेना छावनी थी उसकी भी स्थापना उन्होंने की हुई थी। अब चलते हैं आगे। तो 12 अप्रैल 2016 को क्या हुआ कि प्रस्ताव लाया गया, किसके द्वारा, सीएम मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। कहाँ पर, विधानसभा हरियाणा और सेंटर को भेजा गया वो। तो उसमें क्या लिख रखा था कि हम गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम कर रहे हैं। तब यह प्रस्ताव पास हुआ। उसके बाद 27 सितंबर 2016 को नाम परिवर्तन कर दिया गया। और यह भारत का पहला शहर है जिसके सभी घरों में पूर्ति है। यह फैक्ट है कि इसके हर एक घर में बिजली सप्लाई है। तो आगे चलते हैं। गुरुग्राम को और किस नाम से जाना जाता है, गुरुग्राम को किस नाम से जानते हो, एक तो है साइबर सिटी नाम से, साइबर सिटी, और दूसरा अरावली का प्रवेश द्वार, क्योंकि यहाँ से गुरुग्राम जो गुरुग्राम है में बहुत छोटे से हिस्से से ही पहाड़ियाँ शुरू हो जाती, छोटी मोटी पहाड़ी जो हैं, अरावली और मंगर बनी क्षेत्र है वह शुरू हो जाता है। तो इस करके इसको अरावली का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब गुरुग्राम के बारे में और कुछ जानते हैं। तो यह साहिबी नदी के तट पर स्थित है। और साहिबी क्या है, यमुना की एक सहायक नदी है जो राजस्थान में अरावली से निकलती है और पश्चिम दक्षिण की ओर हरियाणा से होकर दिल्ली में बहती है। और जहाँ ये हरियाणा दिल्ली में है तो उसको क्या कहा जाता है दिल्ली में, नजफगढ़ ड्रेन। अब ड्रेन के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। अब बात आती है, गुरुग्राम हरियाणा का छठा सबसे बड़ा शहर है। कौन सा शहर है, छठा सबसे बड़ा शहर है। हरियाणा का औद्योगिक तथा वित्तीय केंद्र भी है। जैसे हम अगर देखें तो देश में उद्योग और वित्त कहाँ से चलता है, हमारे देश में मुंबई से चलता है। तो हरियाणा में कहाँ से चलता है, गुरुग्राम से चलता है। 1970 में सबसे पहले यहाँ मारुति सुजुकी का संयंत्र लगाया गया था। 1970 में मारुति सुजुकी का संयंत्र लगाया गया है। और आज के समय अगर देखा जाए तो यहाँ 250 फॉर्चून यानी कि वर्ल्ड लेवल की जिनकी फॉर्चून मैगजीन में जिनके बारे में छपता है वो, और 500 वैसी अदर कंपनी हैं उनके ऑफिसेज यहाँ पर हैं। गुरुग्राम जो है सूती वस्त्र के लिए, यंत्र चालित बुनाई के लिए क्या है, मशहूर है। और कृषि उपकरण के उद्योग भी यहाँ पर पाए जाते हैं। 2018 से यह आईटी में भी सक्षम हुआ है। और आईटी से जो एक्सपोर्ट के ज़रिए, टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट के ज़रिए यानी टेक्नोलॉजी विदेशों में भेजने के ज़रिए जो हमारी कमाई हुई है वो कितनी हुई है, 18,000 करोड़ रुपए तक का हमने निर्यात किया है टेक्नोलॉजी में। अब आता है कि HRD यानी ह्यूमन जो डेवलपमेंट इंडेक्स है, HDI, वो कितना है, वो है 0.8889। और यह कब मापा गया था, 2017 में। इसके अलावा मार्च 2019 में गुरुग्राम को सबसे दूषित शहरों में भी रखा गया है। अब जैसा कि मैंने बताया था कि नजफगढ़ ड्रेन के बारे में पढ़ रहे थे, अब नजफगढ़ ड्रेन के बारे में आगे आते हैं। तो दिल्ली में जो पानी आता है तो 2 ड्रेन यहाँ पे हैं, एक ड्रेन नंबर 6 है आउटफॉल ड्रेन, और एक ड्रेन नंबर 8 है। अब ड्रेन नंबर 6 जो है वो तो हरियाणा की साहिबी नदी का हिस्सा हो गया, ठीक है। और दूसरा क्या हुआ, ड्रेन नंबर 8 क्या हुई, हरियाणा की दोहन नदी जो है उसका नहरी भाग। दोहन नदी कौन है, वो है साहिबी की भी सहायक नदी। अब आपको पता होना चाहिए कि साहिबी नदी किसकी सहायक नदी है, यमुना की। कहाँ से निकलती है, अरावली राजस्थान से। और कहाँ बहती है, ये
पश्चिम और दक्षिण में होते हुए हरियाणा से दिल्ली की ओर बहती है। अब ड्रेन 6 जो है वो है साहिबी नदी का हिस्सा जो हरियाणा का है, और ड्रेन 8 क्या है, आउटफॉल ड्रेन 8 क्या है, वो है हमारा दोहन नदी जो है साहिबी नदी की सहायक नदी, उसका हिस्सा। इसके अलावा जो देखने का है गुड़गांव में दर्शनीय स्थल हैं या महत्वपूर्ण स्थल हैं, वो हैं किंगडम ऑफ ड्रीम्स, जिसकी स्थापना 29 जनवरी 2010 को हुई थी। फारूक नगर का शीश महल, चौधरी देवीलाल टाउनशिप जो मानेसर गुड़गांव में है। इसके बाद माता शीतला मंदिर, अन्ना हजारे जी की मूर्ति, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है ये, बसाई वेटलैंड, नजफगढ़ बर्ड सेंचुरी, नजफगढ़ लेक, मसानी बराज वेटलैंड, मातन हेल के जंगल। इसके अलावा अगर हम देखते हैं एजुकेशन में, तो एजुकेशन में क्या क्या आता है, तो शिक्षण हेतु इसमें है 8 विश्वविद्यालय। शिक्षण हेतु विश्वविद्यालय एक तो अंसल यूनिवर्सिटी है गुरुग्राम में, अंसल यूनिवर्सिटी, ITM यूनिवर्सिटी, GD गोयनका यूनिवर्सिटी, KR मंगलम यूनिवर्सिटी, अमेठी यूनिवर्सिटी, APJ सत्या यूनिवर्सिटी, BML मुंजाल यूनिवर्सिटी, और नेशनल ब्रेन रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहाँ है हमारा गुड़गांव में। अन्य दर्शनीय स्थल में आते हैं तो छुछकवास गोदारी, खापरवास जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भिंडावास में, जो भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बायोडाइवर्सिटी पार्क है, और इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया IBA जिसको कहा जाता है लेसर वैली सेक्टर 29 में है। ताऊ देवीलाल जैव विविधता बॉटनिक गार्डन जो सेक्टर 52 गुड़गांव में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पार्क सेक्टर 14 गुड़गांव में है, और हुड्डा गार्डन के नाम से भी इसको जाना जाता है, किसको, नेताजी सुभाष चंद्र पार्क जो है सेक्टर 14 में। इसके अलावा अरावली जैव विविधता पार्क है, ताऊ देवीलाल पार्क सेक्टर 23 गुड़गांव, एपिक सेंटर सेक्टर 44, तथा नौटंकी महल जो किंगडम ऑफ ड्रीम्स में है इफ़को चौक के पास, ये यहाँ के अन्य दर्शनीय स्थल हैं। इसके अलावा खेलों में देखा जाए तो यहाँ पर बहुत से खेल के स्टेडियम पाए जाते, खेल के स्टेडियम स्थापित हैं, जिनमें है पहले ताऊ देवीलाल स्टेडियम सेक्टर 38 में है, नेहरू स्टेडियम, और यहाँ इसको गुड़गांव को एक नाम और दिया गया है, वो है हार्ट ऑफ इंडियन गोल्फिंग कंट्री, क्योंकि यहाँ पर 9 से ज़्यादा गोल्फ कोर्स हैं, इस करके इसको हार्ट ऑफ इंडियाज़ गोल्फिंग कंट्री भी कहा जाता है। अब मशहूर बंदों के बारे में बात करें तो मशहूर बंदे हैं यहाँ के जोगिंदर राव जो क्रिकेटर हैं, और राजकुमार राव जिनका जन्म गुड़गांव में हुआ था, जे बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ में काम कर चुके हैं। अब गुरुग्राम के औद्योगिक इकाई यानी इंडस्ट्री के बारे में देखते हैं, क्योंकि हमने बात की थी कि यहाँ 250 के करीब फॉर्चून इंडस्ट्री है और 500 लोकल इंडस्ट्री हैं। अब उनके बारे में बात करते हैं कि जो मशहूर इकाई कौन सी हैं। तो पहली है मारुति सुजुकी, 1970 में जो प्लांट स्थापित हुआ था। फिर है DLF रियल एस्टेट कंपनी, यानी कि जैसे हमारे यहाँ TDI है तो वैसे ही DLF है जो रियल एस्टेट में काम करती है, फ्लैट वगैरह बनाती है। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर हैं G-मेंस इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर की है ये। IT में जैसे हमने पढ़ा था कि 18,000 करोड़ का IT निर्यात के जरिए हमने धन कमाया था। कोका कोला, पेप्सी, BMW, एलिजेंट टेक्नोलॉजी, हुंडई, तथा एक एयरवेज कंपनी जो है जापान की ऑल निपन एयरवेज हवाई यात्रा कंपनी, यह भी कहाँ पाई जाती है, गुड़गांव में पाई जाती है। यहाँ हमने आज गुड़गांव को पूरा किया है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।